देखिए आज क्लास 5th में हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। किसी क्लास में तो अभी हुआ भी नहीं है 5th में, भाई का है चैप्टर तो करते हैं। अलजेब्रा में हमको अलजेब्रा होता क्या, जैसे मान लो कि 2x प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, कुछ भी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रा में x y z p q r s t ये सब हम लोग यूज करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब कि किसी भी अल्फाबेटिक वर्ड्स को, मतलब कि ABCD XYZ कुछ भी हुआ, 1 2 3 4 जो भी होता है, उन सबों को एक सजा करके लिखना, अरेंज करके लिखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो हम आपको बताएंगे, वो तो करना ही है। पहले देखिए अलजेब्रा में सबसे पहले आपका आता है कांस्टेंट और वेरिएबल। तो अलजेब्रा में कहीं पर भी आपको न्यूमरल्स मिलते हैं, मतलब नंबर मिलता है, 1 2 3 4 से लेके कोई भी नंबर होगा उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और व्हाट, कुछ भी हो सकता है, वो सारा का सारा अलजेब्रा में कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए तुमने अलजेब्रा की क्लास ली थी, हाँ ठीक है, तो शांति से बैठना, इस साइड बैठो, आ जाओ, मेरे को एक साथ नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, वैसे गप नहीं चाहिए मेरे को, निकालो और काम करो। तो अगर केवल नंबर हो तो वो कांस्टेंट है, लेकिन किस तरह से वो देखिए, मैं कहूं 4x प्लस 2 प्लस 3y, जब कभी भी, या 3 प्लस 2x, जब कभी भी केवल सिंगल नंबर मिले आपको, जैसे देखिए यहां पर केवल 2 मिल रहा है ना हमको, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं केवल 3 मिल रहा है हमको, है कि नहीं। तो जब केवल नंबर मतलब 1 2 3 इस तरह से कोई भी नंबर मिलेगा, याद रखिएगा जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस में हो सकता है, ये -2x प्लस 4 प्लस y, या -4 भी हो जाएगा, या -4 प्लस 2x हो जाएगा। तो माइनस में भी नंबर हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, नंबर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। जब कोई नंबर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं या एक सीरीज में लिखते हैं और वो केवल सिंगल नंबर हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, ओके। तो मैंने कांस्टेंट समझाया, अब देखो वेरिएबल, तुम्हें समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कभी नंबर लिखते हैं ना इसमें, जैसे मैंने ये 4x प्लस 2 प्लस 3y लिखते, तो यहाँ पे केवल नंबर है ना 2, ABCD तो कहीं नहीं लगा हुआ इसके साथ। जब केवल नंबर हो, अकेला केवल नंबर इंडिविजुअली हो, उसके साथ कोई XYZ नहीं लगा हो, तो उसको कांस्टेंट का, ठीक है सर जी। Y का मतलब क्या होता है? Y का मतलब कुछ नहीं होता, Y की जगह कुछ भी हो सकता है, Y का मतलब नहीं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ Y का मतलब क्या। देखिए अगले लाइन में देखिए, अब हमारी बात है दूसरा जो चीज पढ़ना है वो वेरिएबल है। वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ, हमने कांस्टेंट में नंबर्स देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। वेरिएबल्स का मतलब है कि केवल अल्फाबेट्स A B, और याद रखिएगा स्मॉल ABCD, स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे, बिग नहीं, याद रखिएगा बिग ABCD नहीं, इस तरह से कुछ भी। और याद रखना हम लोग अभी अलजेब्रा में सबसे अधिक जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, X Y Z P Q, है ना, या M, ये अल्फाबेट्स ज्यादा यूज होते हैं। आपको कहीं पर भी 10th क्लास तक भी चले जाओ, 11th 12th में भी यही सारे मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना वेरिएबल्स का मतलब होता है A से Z तक कोई भी अल्फाबेट्स, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप घर पे फिर से इसको देख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी अल्फाबेट होगा तो उसको वेरिएबल्स कहते हैं, कोई भी नंबर होगा तो उसको कांस्टेंट कहते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो वेरिएबल्स किस तरह लिख सकते हैं, क्या बेटा, इसमें भी सिर्फ सिंगल अल्फाबेट, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखो ना यहाँ पे, जैसे देखो 4x
प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 प्लस 2x। अब देखो यहां y है, यहां z है, वेरिएबल हो गया ना। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं, उसका मैं बताऊंगा कि क्या होता है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जब दो अलग अलग टर्म, मैं भी उसके ऊपर बाद में पहले टर्म समझा दूंगा। जैसे देखो ये 4x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, दिख रहा है आपको ना ये। अब देखो यहां 1 2 और 3, जब कोई भी एल्जेब्रा में लिखी गई कोई चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से अलग अलग हो रही है, तो प्लस के दोनों तरफ, ये भी और ये भी, बीच में प्लस है, प्लस के बाद फिर क्या है, ये सारे के सारे अपने आप में एक टर्म कहे जाते हैं, ठीक है। हाँ। अब देखो मैं और अच्छे से समझाता हूँ। वेरिएबल, आप इस पे टर्म पे फोकस मत करो, मैं और ब्रॉडली समझाऊंगा आपको। आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ रहा है ना? ठीक, चिंता मत करिए, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन कराए जाएंगे ना कि आप लोग का बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा। और हो सकता है 5th क्लास को 6 लेवल का भी अलजेब्रा कराया जाए, ताकि उसका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और 6 वालों को तो भगवान ही जाने पता नहीं क्या करा दे। नहीं है गुड़िया का, कोई नहीं, आप अपना काम करो, क्या होगा। इसीलिए तो कहा ना बीच में बोलना नहीं है। ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। ये दिख नहीं रहा है तुम्हें? या you should always speak in English because you are not a new student. No, I'm not talking to you. Algebraic expression अब देखते हैं। What is algebraic expression? आप कांस्टेंट और वेरिएबल आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे algebraic expression. What is algebraic expression? देखो हमें पता है कांस्टेंट, ठीक है, 1 2 3 -4 -8 -9 व्हाटएवर, कुछ भी, प्लस या माइनस में कोई भी नंबर, ठीक है। हमें पता है वेरिएबल्स भी, हाँ, एक्स वाई जेड भी कर लेते हैं, एक्स वाई जेड हो गया, पी क्यू आर, है ना, कुछ भी, ओके। हमें कांस्टेंट का पता है, हमें वेरिएबल्स का पता है। कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ करके लिख देना ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। वन एक्चुअली में हम नहीं ले सकते, सॉरी, क्योंकि ना 1 की वैल्यू नहीं होती कुछ इस तरह से। 2 + x 3 - y -4 डिवाइडेड बाई z -9 प्लस p प्लस 2x, कुछ भी, या p + 2। याद रखिएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस करके, और एक मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका सही टर्म मैं आपको बताऊं। हम जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगा करके लिखते हैं, तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन एक चीज का आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, उसमें गलती मत करिएगा कभी भी। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे बेटे ये है आपका कांस्टेंट हो गया और ये है आपका वेरिएबल, साथ साथ लिख रहे हो, तो हमेशा वेरिएबल पहले आता है। मैंने जान के लिखा था ताकि फिर से आपको करेक्ट करके दिखा सकूं। अब देखो 2 + x कभी नहीं लिख सकते, जब भी लिखेंगे x + 2 लिखेंगे, है ना। 3 - y नहीं लिख सकते, y - 3 लिखेंगे। -4 डिवाइडेड बाई z नहीं, z डिवाइडेड बाई -4 हो जाएगा। समझ रहे ना? आपको कांस्टेंट बाद में लिखना है, पहले वेरिएबल लिखना है। हाँ बिल्कुल वही, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, कभी गलती मत करिएगा इसमें।
Always speak in English. What happened? Okay. Sit. So आप लोग समझे इस चीज को? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी साइन लगा के जोड़ करके लिख दे, ठीक है ना? नियांशु क्लास में टॉप किया है आपने, ठीक है ना? आया ना अच्छा रिजल्ट? भाई कम से कम पार्ले जी की भी बिस्कुट तो लानी चाहिए आपको, इससे ज्यादा नीचे और क्या स्टैंडर्ड गिराया। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, कैरी ऑन। कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको मैंने समझा दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो आपके 6th क्लास में एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? देखिए, और आपकी बुक से करा या नो, नॉट राइट नाउ, I will give you time on your batch time. It's not the right time to ask any question. Try next questions and mark your problems. Okay? Every students, how many questions do you have in doubt? I will answer all the doubts. Okay? So wait. हमारे क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि x added to 7, देखते जाइएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं। 9 taken away from z, 9 taken away from z and subtracted from twice of y, and subtracted from twice of y। मैं 3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है जी? नहीं, एक सेकंड, ठीक है, मैं आपको पूछूंगा आपसे जब भी आपको बताना होगा। मैं ये अब आपको बता रहा हूं, आपको एक चीज मैंने अभी पहले सिखाई थी, तुम बताओ वेरिएबल पहले लिखते हैं या कांस्टेंट पहले लिखते हैं? वेरिएबल। पक्की बात? वेरी गुड, क्या खा के आए थे, अच्छा दिमाग चला। तो हम कह रहे हैं x added to 7, x added to 7, ओके। x ऐड का मतलब क्या होता है इसी का? सिंपल, प्लस टू 7 किसके साथ हो रहा है? 7 के साथ, तो x added to 7, खत्म। इसमें देखो दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपको ये पूरी की पूरी लिखी रही होगी बात, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना होगा, और दूसरा ये दे देंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको इसे एक्सप्लेन करना हो, तोड़ के लिखना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ईशान ओके, बताइए इसका आंसर आप, अगर आपको पता है तो। 9 टेकन अवे फ्रॉम जेड, समझ रहे हैं इसका मतलब? तुम बताओ, पहले वेरिएबल आएगा ना बेटे, 9 टेकन अवे फ्रॉम जेड। अब देखो या फ्रॉम जेड मतलब जेड से बाहर निकालना है, तो जेड पहले लिखे, और क्या बाहर निकालना है? 9, खत्म हो गया सब। अगला क्वेश्चन निहांशु को मैं मौका दे रहा हूं बोलने का। and subtracted from twice of y, अब twice का मतलब क्या होता है इसका पता है तुम्हें? आपको तो पता होगा, बता। 2 टाइम्स, डबल 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना? तो यहां फ्रॉम जब भी आएगा, इसका मतलब ये वाला टर्म हम यहां लिखेंगे, y तो लिख दिए, लेकिन ट्वाइस ऑफ y है, तो 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2y, ठीक है? मैं आपको बता, मेरी बात सुनिए, x हो
Y हो, Z हो, P हो, कुछ भी अल्फाबेट्स आपके पास आएंगे। अगर कहा जाए कि 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, ट्वाइस मतलब डबल, थ्राइस मतलब ट्रिपल, है ना, 90 टाइम्स, ठीक है, या 14 टाइम्स, अगर ऐसा कहा जाए तो इसको किस तरह करेंगे? ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोग घर पे भी देख सकते हैं। 4 टाइम्स x मतलब 4 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 4x। जब भी किसी वेरिएबल के साथ किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये नंबर यहां रख देते हैं और ये वेरिएबल यहां रख देते हैं, सिंपल सा। अब 10 टाइम्स y तो 10 मल्टीप्लाई बाय y तो क्या होगा आस्था? 10y। वेरी गुड। अगला तुम बताना नहीं। 90 टाइम्स z बराबर क्या होगा? ठीक है। अगला 14 टाइम्स p क्या होगा बताओ? 14। तो सही, इतना आसान है ना? अरे कोई बात नहीं, बुक देंगे पूरा बनाने के लिए, डोंट वरी। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग? कोई दिक्कत? अरे तो अब तुम ही बताओगे, आदरणीय निहांशु। देखो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ऑपरेशन इन फॉर्मिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, राइट देम इन वर्ड्स। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। पहले जो मैंने इन वर्ड्स में क्वेश्चन था ना, 3 टाइम्स y एडेड विद x, ऐसा था ना कुछ, तो हमको अब इसको वैसा ही क्वेश्चन बना देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आस्था के लिए ही है, 7q प्लस 1 क्या होना चाहिए आस्था? q, एक सेकेंड इसको बोल, अब से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। और तुम बताओ नहीं, नो प्रॉब्लम, आपको नहीं समझा है, आप लोग को बता सकते हैं? ये गुड़िया छोटी वाली, 7 टाइम्स q एडेड टू 1, एडेड टू 1 या एडेड विद 1, ठीक है ना? क्या लिखेंगे देखिएगा यहाँ पे 7, अब ये मल्टीप्लाई है ना तो टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल 7 टाइम्स q एडेड विद 1, ये एडेड टू 1 भी कर सकते हैं, विद कहो 2 कहो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कुछ। क्लियर है? अगले क्वेश्चन का जवाब आप दे, आप इसका बताओ क्या आंसर होना चाहिए? टाइम्स a एडेड 2 एडेड 4 टाइम्स b। तुम बताओ गुड़िया क्या होना चाहिए? ओके ओके, फिर से बोलो बेटा, थोड़ा चूक गए इस बार। 3 टाइम्स a एडेड 2 एडेड 4 टाइम्स b, ये भी हो जाएगा। इसको इससे लिख सकते हैं 3 टाइम्स a added with 2 added with 2 and 4 times b, 4 times b, 2 बार है ना एडिड ना बोल करके एंड लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना? आपको 6 क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है इस तरह की चीजों में ज्यादा है, बस ये पूरा इसी तरह है जी, सेम मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? अगला बताएगा नैतिक, बता बेटे क्या होगा? 9 - 2p, ये तो तुम पढ़ रहे हो, इसका आंसर बताओ ना, तुम बताओ निहांशु। 9 फ्रॉम बुक ना, सही अपने अटेम्प्ट किया। 9 subtracts from 2 times, good,
ओके, समझ में आया? पीछे होके बैठे, दीदी को बैठने देखने देते। 15p बताएगी अनुप्रिया, भानुप्रिया से थोड़ी ही छोटी बहन उसकी। बता, तुम बताओ। 1 15 है बेटा, 15p। 15 times p। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आस्था जी बताएंगी। 11 times। ध्यान से, मिस पिंक ध्यान से देखो, बोलने दो, कोई बात नहीं, उसको भी सीखना है ना। बोल बेटा। नैतिक इसके बाद मैं नैतिक को मौका दूंगा। आस्था 11 times। तुम बताओ नैतिक। 11 added from 6 that तुम बताओ। 11 added 6 times x। Added to 6 times। बिल्कुल। 6x का रहा है, गलत बोल रहा है, और सबट्रैक्टेड कर रहा है, फ्रॉम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, मैं मौका दूंगा। इसमें आप दोनों में से कोई बता सकता है तो बताओ। तीनों बेटे, तू समझ में आ रहा है तुझे? इसको कर, अनमोल इसका आंसर बताओ। 6x + 4y क्या होगा? हाँ, क्या 6 क्या कर रहा है? टाइम्स। हाँ, 6 टाइम्स क्या? हाँ, बोलते जाओ, सुन रहा हूँ। हाँ, इस लड़के के पास दिमाग बहुत अच्छा है यार। थोड़ा सा मिस कर गया। 6 times x added to 4 times y, यही है ना? सही बोला इसने, बहुत अच्छा। 6 times x, क्यों? सबसे मुश्किल उसी से तो पहले ही बोल देगा सर कि मेरे पेट में गुड़ हो रही। ठीक है, तो सबसे इसका आंसर तुम ही बताओ। हाँ, नो, अब आपसे बिल्कुल पूछेंगे, तुम बताओ बेटे। हाँ, मैं तो हट ही जाऊंगा। एक सेकंड। क्या p q? हाँ, तुम रुक जाओ, भाई को तो आंसर पता है, मैं सबको पहले मौका। हम बताओ। p + q = 3। तुम लोग कोई ट्राई करो, तुम रहने दो। तुम आस्था, आप बताओ बेटा, आप ट्राई करो। p added to q। नहीं, तुम बताओ। p added q divided 3। हाँ, डिवाइडेड बाय 3, या कह सकते हैं सम ऑफ p and q डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे चाहिए होता है सम ऑफ p and q। सर, सबकी स्पेलिंग गलत है। SOME है ना? सम मतलब जोड़ बेटा। एक हाँ, तो वो नहीं है ना। सम ऑफ p and q डिवाइडेड बाय 3। जब भी नीचे में अपॉन 3 या अपॉन कुछ आ जाए ना फ्रैक्शन में, तो मतलब डिवाइडेड कहेंगे, डिवाइडेड बाय। ये 3 है तो पहले इसके आगे लगा देंगे डिवाइडेड बाय, और जो भी है 3xyz कुछ भी हो हम लगा देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, तो क्या नाम इसको भूल गया, प्रशांत, प्रशांत, ईशांत, निशांत, पता नहीं कितने अशांत हो गए। चलिए प्रशांत, अगर तूने सब्जी रोटी खाया ही है तो देख, तू बता देगा, और अगर कुछ दूसरा खाया तो मुश्किल है भाई। सब्जी रोटी खाई है ना, दाल चावल तो और भी अच्छा है भाई। चलो बेटे, 16x + y, इससे ज्यादा आसान और क्या पूछूं? बोलो, बोले। नो, मैं नहीं जानना चाहता ना आपसे, मैं मौका दूंगा, तुम उसे पूछो। 16 times x y added y। नहीं, 16 times x, तुम बताओ बढ़िया।
एडेड टू वाई, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तुम बता दो, निशांत भी बताएगा। 4x प्लस 2, 4 times x added 2. 2, ठीक है, गुड, समझ में आएगा आप लोग को? Yes, sir. ओके, टेंशन में लगे, देखिएगा कोई बात। टर्म्स, हमें पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है, प्लस या माइनस कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। 2x प्लस 2 या 2x माइनस वाई, कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ही होगा, प्लस माइनस लगेगा तो जुड़ करके एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। हाँ कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, मैं तो दो ही बता रहा हूँ अभी एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है, ये किन से बना है? ये दो टर्म के जुड़ने से बना है। अब देखिए क्या है कि टर्म की बात अगर करें, देखो एक्चुअली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अभी आप लोग को 6 क्लास तक भी प्लस और माइनस ही समझना है, ठीक है ना, ज्यादा ऊपर नहीं जाना। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कभी भी दो चीजें, जैसे 4x प्लस 2y, देखते जाना, y माइन, हाँ एक चीज और, ये कांस्टेंट आ सकता है, एक चीज x माइनस वाई लिखना पड़ेगा, x माइनस 4 या z प्लस 10 लिखना होगा, पहले वेरिएबल्स आता है, सुनते जाइएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। दूसरा, लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में बिना प्लस माइनस के कोई चीज लिखना, मैं बता दूं, y9 z10 ऐसा नहीं लिख सकते, जब भी लिखेंगे 10z 9y 4x 3y इस तरह लिखते हैं। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ आप लिख रहे हो लेकिन बिना प्लस माइनस के, तो पहले आपका कांस्टेंट आता है, 3y आएगा, y3 नहीं आएगा, ठीक है, y9 नहीं आएगा, z10 नहीं आएगा, क्या आएगा, 10z आएगा या 9y आएगा या 4x आएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस आप लगा रहे हो और तब दो अलग अलग टर्म हो रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को लगाएंगे, उसके बाद कांस्टेंट। एक सेकंड का बस, एक सेकंड। अब देख, एक टर्म में क्या क्या हो सकता है, या तो मैं इसको इरेज करूं जरा, एक मिनट, जिसको समझ में नहीं आएगा वही हाथ उठा देना, बोलना मत, बस मैं है ना देख करके उससे पूछ के समझ जाऊंगा। अब जैसे देखो 3y प्लस 4x, ठीक है, x माइनस 4, मेरे कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल जुड़ करके भी एक टर्म बना सकते हैं, ठीक है। यहां देखो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, तो पीछे, या केवल वेरिएबल और केवल अकेला कांस्टेंट भी जुड़ करके टर्म बना सकता है, ठीक है। टर्म मतलब कि प्लस माइनस लगने के बाद प्लस के दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट जो भी चीजें लिखी होंगी, या तो वेरिएबल या कांस्टेंट अकेला अकेला, या कांस्टेंट वेरिएबल जुड़ करके भी लिखे गए हो, तो वो क्या कहलाएंगे, टर्म। तो 3y एक टर्म है, 4x भी टर्म है, और दो टर्म के जुड़ने से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। यहाँ पे x भी एक टर्म है, 4 भी एक टर्म है, दोनों के जुड़ने से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना, ठीक है। और 19y भी एक टर्म है, चाहे प्लस माइनस लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन याद रखना अगर प्लस माइनस नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर प्लस माइनस नहीं लग रहा है, केवल 19y या 2x स्क्वायर या 4zq इस तरह का कुछ लिखा हो, तो आपको यहाँ प्लस माइनस कहीं दिख रहा है? तो जब भी प्लस माइनस नहीं लगा हुआ हो, तो ये अपने आप में एक केवल टर्म कहे जाएंगे,
और जब प्लस माइनस लग जाए और दोनों तरफ चीजें लिखी हुई हो तो उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। प्लस माइनस लगने के बाद जो बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अगर प्लस माइनस नहीं लग रहा है तो टर्म। अब 3y भी एक टर्म है, इसके बीच प्लस माइनस नहीं है ना, x किसी के साथ प्लस माइनस नहीं है ना, इधर किसी के साथ नहीं है, तो ये एक टर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म के दो टर्म के मिलने से बनता है, ठीक है, और हमारा जो टर्म है वो सिंगल रहता है। लेकिन याद रखिएगा टर्म 3 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, या -4x y z q y x q x स्क्वायर, इतना बड़ा भी कोई एक टर्म हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में कहीं पर भी आपको प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। क्लियर? ओके, तो बेटे मेरे को आज यहीं तक करना